Assalamu alaikum students, hope you all will be good. Students, we are studying chapter number 7, that is bioenergetics, and today we will read topic number 7.2, that is photosynthesis. So before starting topic number 7.2, let's we see this yellow box. During cell respiration, glucose is broken down. What is so special about glucose? अब क्या होता है कि जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है. ग्लूकोज की ब्रेक डाउन क्यों होती है? वाई? What is important about glucose? Why only glucose? Because glucose is important to cell because it contain much chemical energy. ठीक है, ग्लूकोज को आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, बिकॉज इट कंटेन केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, केमिकल बॉन्ड होल्ड द एटम्स ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टुगेदर. व्हेन दिस बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एनर्जी बिकम अवेलेबल. अब देखें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, अब जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो डेफिनेटली वो उन केमिकल्स बॉन्ड्स की भी ब्रेक डाउन होती है. जब उन केमिकल्स बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, समझ गए? नाउ कम टू द टॉपिक नंबर 7.2, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process in which plant uses carbon dioxide and water to make glucose in the presence of light which is absorbed by chlorophyll. ठीक है, अब सिंपल वर्डिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, और ये प्रोसेस कैसे होगा? इसमें ये होता है कि जो क्लोरोफिल होता है इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है. ठीक है, एंड ग्लूकोज इज़ यूज बाय द प्लांट एज अ फूड. ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. ठीक है, विच इज़ ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है. आई एम गोइंग टू रिपीट. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है. ठीक है, एंड दिस ग्लूकोज इज़ यूज एज अ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म बाय प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है प्लांट्स में भी होता है, एल्गी में भी होता है और साइनोबैक्टीरिया में होता है. क्यों? बिकॉज एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया आल्सो कंटेन क्लोरोफिल. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट इज़ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट. ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. सो इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया. Nearly all life form depend on photosynthesis for food directly or indirectly. अब आप देख लें जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती हैं फॉर देयर फूड. ठीक है, आप अपनी एग्जांपल ले लें. हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, हम जितने भी वेजिटेबल्स या हम फ्रूट्स ले रहे हैं वो हम प्लांट्स से ले रहे हैं. ठीक है, तो प्लांट्स इन वेजिटेबल फूड को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इट इन्वॉल्व अ सीरीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट रिएक्शंस. ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं. द फॉलोइंग इक्वेशन शो समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब हमारे पास नीचे एक इक्वेशन दी गई है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है. इसमें आप देखें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं विद 12 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल. तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, समझ आ गई? दैट वॉज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. Now we will come toward the topic number 7.2.1, that is carbon dioxide and water in photosynthesis. Intake of carbon dioxide by plant. Carbon dioxide is raw material for photosynthesis. It provides carbon and oxygen for the synthesis of glucose molecule. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या क्या मिलता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, atmosphere contains 0.04% carbon dioxide. During photosynthesis, carbon dioxide diffuses from the external environment through stomata into the air spaces of the leaf. A thin layer of water always surrounds the surface of mesophyll cell. Carbon dioxide is dissolved in this water and diffuses into the mesophyll cell. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ में
एंटर होती है, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर पोर्स इन द लीव्स, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में एंटर होती है, और लीव्स में एंटर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? इट गोज़ इनटू द मेसोफिल सेल, ठीक है। अब मेसोफिल सेल में कैसे जाएगी? मेसोफिल सेल्स आर सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ वाटर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि उस पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस वाटर में डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मेसोफिल सेल में एंटर हो जाती है, ठीक है। So that was the intake of carbon dioxide by plants. Next is intake of water by plant. Water provide hydrogen which is used to reduce carbon dioxide to glucose. ठीक है। अब वाटर क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. वाटर इज प्रेजेंट इन सॉइल, इट इज़ एब्जॉर्ब इन रूट हेयर सेल बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। अब क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली थी प्लांट ने? एटमॉस्फेयर से ली थी। तो वाटर कहाँ से लेगा प्लांट? डेफिनेटली सॉइल से लेगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट की रूट्स तो सॉइल में होती है ना, और सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, तो सो डेफिनेटली प्लांट जो है अपना वाटर जो है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो सॉइल से लेता है, ठीक है। और वाटर जो है वो रूट्स में कैसे एंटर होगा? थ्रू रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। इट मूव्स देन टू जाइलम ऑफ रूट एंड इज ट्रांसपोर्टेड अप टू द लीव्स. फिर क्या होता है कि वाटर जो है आफ्टर एंटरिंग इनटू द रूट हेयर्स इट गोज़ टू द जाइलम ऑफ द रूट, और जाइलम ऑफ द रूट से फाइनली प्लांट कहाँ चला जाता है? लीव्स में, ठीक है ना। और जहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो देन वाटर इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So today we studied about photosynthesis, we studied an equation about photosynthesis, fine, and we studied about the role of carbon dioxide and water in the process of photosynthesis. Thank you so much.